तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसका क्या नाम है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का केमिस्ट्री के लिए सेकंड चैप्टर है और ऐसे एनसीईआरटी से भी सेकंड चैप्टर ही है। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले कि एसिड बेस और सॉल्ट्स इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जान क्या जाएंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ यूज से भी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ही हम लोग पहले एसिड का बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि इसका जो टॉपिक है, सॉरी इसका जो हेडिंग है उसी पे बात कर लेते हैं कि क्या होता है एसिड्स। ठीक है, जैसे ही एसिड वर्ड अगर कोई किसी को बोलता है या फिर हम ही जब तुमको बोल रहे होंगे तो तुम्हारे मन में एक डायग्राम चल रहा होगा। ठीक है, एसिड का डायग्राम तुम्हारे मन में चल रहा होगा। अगर तुम स्क्रीन को ना देखो और जैसे ही एसिड बोलते हैं तो एक मन में एक बनता होगा कि एक लैब है जिसके अंदर एसिड्स है और क्या हो रहा है, ऐसे धुआं निकल रहा है और कुछ हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इसी तरह का मन में बनता है। या तो हो सकता है कि बनता होगा वो एसिड्स जो पहले के दिनों में बाथरूम को क्लीन करने में यूज़ किया जाता था, वो वाला एसिड एक बॉटल में आता था। ठीक है, वो पहले के दिनों में यूज़ होता था बाथरूम को साफ करने के लिए, वो भी एसिड दिमाग में चल सकता है। लेकिन एक बात तो जरूर मन में आता होगा कि एसिड का मतलब डेंजर। ठीक है, एसिड का मतलब क्या? डेंजर। ये तो बात सबके मन में आता होगा। एसिड का मतलब क्या? कि डेंजर। मतलब कि जैसे ही हम एसिड बोले तो सबके मन में एक रहता है कि यार एसिड को टच नहीं करना है। ठीक है, एसिड को टच नहीं करना है, एसिड के बगल में नहीं जाना है। लेकिन हम एक जब बात तुमको बताएं कि ये कुछ पूरा सच नहीं है। ये क्या है? ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच कहने का मतलब कि एसिड्स डेंजरस होता है। ठीक है, एसिड डेंजरस होता है, ये सच बात है। लेकिन सारे एसिड डेंजरस होते हैं, ये सही बात नहीं है। ठीक है, सारे एसिड डेंजरस होते हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम एसिड बोलते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम तुम्हारे मन में चलता है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ इन्हीं को एसिड्स नहीं बोलते हैं। अगर हम बात करें तो लेमन के अंदर भी एसिड्स होता है। ठीक है, अनियन के अंदर भी एसिड्स होता है, सॉरी अनियन बोल रहा, ऑरेंज के अंदर भी एसिड्स होता है। और साथ ही साथ बायो का पहला चैप्टर अगर तुम लोग पढ़े हो ध्यान से तो हमारे पेट के अंदर भी एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है हमारे पेट के अंदर? कौन सा एसिड होता है अभी कमेंट करके बता देना कि हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है। ठीक है, अभी हम एक बात बताते हैं। देखो, अब जो हमारे पेट के अंदर का एसिड है, लेमन का एसिड है, उसको टच कर सकते हैं। पेट वाला छोड़ो, लेमन का एसिड का बात करो। लेमन को तुम क्या कर सकते हो? लेमन को तुम टेस्ट भी कर सकते हो, ऐसे खट्टा सा लगेगा। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि तुम लेमन को टेस्ट कर रहे हो, अचानक से यहाँ पे कुछ खट्टा खट्टा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये जो बात है कि सारे एसिड डेंजरस होते हैं, बस उसी को हम तोड़ना चाहते थे कि ये पूरा सच नहीं है। सारे एसिड्स डेंजरस नहीं होते हैं। कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड बेस होते हैं, सॉरी कुछ एसिड वीक होते हैं। और ये हम लोग चैप्टर के एंड तक ये बात समझ जाएंगे कि कौन से एसिड स्ट्रांग होता है, कौन से एसिड वीक होते हैं। ये सब बात हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले थोड़ा सा एसिड का डेफिनेशन देखते हैं कि एसिड किसको बोलते हैं। ठीक है, और भूलना मत कौन सा एसिड पेट में होता है, तुमको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो एसिड होता क्या है? ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर। देखो, सारे एसिड क्या होते हैं? खट्टा होता है। मतलब कि सारा का सारा एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। अब ये मत समझ लेना कि दुनिया का जितना भी सब्सटेंस खट्टा होता है वो सब एसिड। ठीक है, वो सब एसिड है। देखो, ये 100% सच नहीं हो सकता है, लेकिन जितना एसिड होगा वो सब का सब क्या होगा? खट्टा होगा। वो सब का सब क्या होगा? खट्टा होगा। ये तो बात गारंटीड है। एसिड इन एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी एसिड को तुम वाटर में डाल दो, या छोड़ो ना वाटर में डालो, वाटर में डाल दो, वाटर का सॉल्यूशन हो गया, मतलब लिक्विड स्टेज में है, तो वो कैसा तुमको लगेगा? वो तुमको खट्टा लगेगा। वो क्या लगेगा? खट्टा लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? चेंजेस द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है?
कौन से कलर का होता है, ये सब हम लोग थोड़े देर के बाद जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है, एसिड किसको बोलते हैं। तो चेंजेस द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स, एसिड क्या करता है, सर्टेन इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देता है। क्या होता है, बस थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर हम लोग वो वाला बात समझ जाएंगे कि इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, रेडेंस ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर पे, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर तुम एसिड को डाल दोगे, तुम क्या करोगे, एसिड को डाल दोगे तो ब्लू लिटमस पेपर किस कलर का तुमको दिखेगा, रेड कलर का दिखने लगेगा। ब्लू लिटमस पेपर तुमको किस कलर का दिखने लगेगा, रेड कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही चैप्टर और आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते चले जाएंगे। रिएक्ट विथ सम मेटल्स, क्या बोल रहा है, रिएक्ट विथ सम मेटल्स, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल्स के साथ क्या करता है, एसिड रिएक्ट करता है। सम मेटल्स, ठीक है ना, ध्यान से एक एक वर्ड जो है ये एनसीईआरटी का है। सम मेटल्स के साथ, कुछ मेटल्स के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। कौन सा मेटल है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले तो जिंक और आयरन, ठीक है। आयरन किसको बोलते हैं, लोहा है, ठीक है। जिंक कौन सा है, तो जिंक पीरियोडिक टेबल का शायद 30वां नंबर का ये है, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो बता देंगे कि कब है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग जान लिए कि रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू लिबरेट। देखो यहाँ पे अब बोलेगा कोई बच्चा कि सर लिबरेट का मतलब क्या होता है, तो लिबरेट का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है, रिलीज करना या फ्री हो जाना। तो लिबरेट का क्या होगा, लिबर्टी वर्ड सुना है ना, लिबर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्री, ठीक है। मतलब क्या उदारता मतलब लिबरेट, रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन। रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर का एक तरह से बोलो कि 1 लाइन समरी हो गया, ठीक है। 1 लाइन क्या हो गया, समरी हो गया। 1 लाइन समरी, इसका मतलब क्या, देखो इस चैप्टर, पूरा चैप्टर में हम लोग बार बार इसी बात पे घूमेंगे, हम लोग इसी बात पे घूमते रहेंगे कि एसिड को अगर तुम बेस के साथ मिलाओगे तो तुम्हारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। देख लो, एक बार देख लो, एसिड को अगर बेस के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिड को अगर बेस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग बार बार चैप्टर में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग क्या बोलते हैं, रिएक्शन से, इसी बात को हम लोग बार बार देखेंगे, ठीक है। एसिड को जब बेस के साथ मिलाएंगे, बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे, सॉल्ट क्या है, बेस क्या है, एसिड क्या है, इसी को हम लोग बार बार चैप्टर में पढ़ेंगे और इतना बार पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं बेसिस पे। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, बेसिस पे, कि एक्चुअली में बेसिस क्या होता है। देखो ये नहीं है कि पूरा का पूरा हम लोग एसिड समझ गए, चैप्टर में पूरा हम लोग एसिड समझते रहेंगे, बेस समझते रहेंगे। ये क्या है, एक ओवरव्यू है, क्या है, एक ओवरव्यू है। तो बेसिस किसको बोलते हैं, बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। सबसे पहला बात, बेसिस आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। बेस क्या है, एसिड का केमिकल अपोजिट है, मतलब जैसा बिहेवियर एसिड शो करेगा, क्या बोल रहे हैं, जैसा बिहेवियर एसिड शो करेगा उसका जस्ट उल्टा बेसिस शो करेगा, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से इस बात को समझो, थोड़ा आओ सुनो, ध्यान से समझो कि एसिड जो है, एसिड जितना भी केमिकल रिएक्शंस करेगा उन सब का उल्टा, मतलब अगर एसिड मान लो कि कुछ रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है, एसिड अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो बेस नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो, मतलब एकदम उल्टा बिहेवियर शो करेगा, एकदम उल्टा, एक इधर तो एक इधर, ठीक है, एक इधर तो एक इधर, ऐसा बिहेवियर शो करता है, बेसिस जो है ऐसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा बात क्या बोल रहा है, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर इन टेस्ट। देखो एसिड कैसा था, खट्टा था, बेस कैसा है, तीखा है, बिटर है, मतलब क्या है, तीखा है, ठीक है। ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। देखो हम बोले थे कि क्या है, अपोजिट है। बेसिस क्या किया था, सॉरी एसिड क्या किया था, एसिड का अगर हम लोग बात करें, एसिड क्या किया था, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया था, रेड में चेंज कर दिया था। लेकिन बेस का बात करें, ठीक है, बेस का बात करें तो ये रेड लिटमस को
किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। और बात करेंगे लिटमस पेपर पे, घबराओ नहीं कि लिटमस क्या होता है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, बात करेंगे, तुरंत अभी बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेसिस का, अच्छा एसिड का एग्जाम्पल क्या है, एसिड का एग्जाम्पल तो हम लोग को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स है, सिट्रिक एसिड जो लेमन में मिलता है, बहुत सारे एसिड है। बेस का एग्जाम्पल हम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। पहले हम लोग बेस का एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला बेस का क्या एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो फिर से हम तुमको एक काम दे रहे हैं, एक तो क्या हो गया, एक तो तुमको कमेंट में क्या लिखना है कि पेट में कौन सा एसिड आता है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या लिखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो जब तक केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे 10th का केमिस्ट्री में नंबर नहीं आएगा। जब तक केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा 10th का केमिस्ट्री में नंबर नहीं आएगा। एकदम इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, बैरियम हाइड्रोक्साइड। चलो हम बैरियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं, BaOH, इसको बोलते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा क्या हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह से तुमको सबका लिखना है, किसका किसका लिखना है, किसका किसका लिखना है, देख लो एक बार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लिया, देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेस का हम लोग ओवरव्यू ले लिए कि बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो तुम यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसा पाउडरिश नेचर का होता है, ठीक है, पाउडरिश नेचर का होता है। अगर तुम इसको इसमें पानी डाल देते हो तो थोड़ा सा स्लिपरी आएगा, ठीक है। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है। चलो आगे बात करते हैं। अब सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक है। अब सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स किसको बोलते हैं, सॉल्ट्स किसको बोलते हैं, एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड, कुछ भी मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग एक एसिड ले लिए, ठीक है, एक एसिड ले लिए, मान लो कि HCl ले लिए, ठीक है, उसके साथ क्या ले लिए, उसके साथ एक बेस ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। इससे जो बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। इससे क्या बनेगा, NaCl। देखो कैसे, यहाँ पे ये Cl और ये Na क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया क्या, NaCl बन गया, ठीक है। और देखो OH और यहाँ पे क्या H, OH और H, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका कलर हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। H देखो यहाँ पे H और क्या है OH, ठीक है, और H.OH, तो ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो कितना ईजी है, H2O और NaCl। अब ये जो NaCl है यही तो सॉल्ट है, यही तो सॉल्ट है। अब जो NaCl है देखो तो दिख रहा है, अब जो NaCl है वही तो सॉल्ट है, समझ में आ रहा है, यही तो सॉल्ट है। अब बात सुनो, अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, बैरियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। इसका भी तुम लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। जब तक लिखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हाँ तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, तुम सही से सुने लेक्चर नहीं सुने तो। और बाकी तो हम लोग डाउट क्लास में मिलेंगे ही, लाइव डाउट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी सारा जितना भी डाउट्स होगा वो सारा क्लियर तो हो ही जाएगा। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो, ठीक है, लेकिन क्या करो, ट्राई करो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं किसका, देखो अब हम लोग समझ गए, एसिड समझ गए, बेस समझ गए, सॉल्ट समझ गए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिड किसको बोलते हैं, एसिड जो खट्टा हो, ठीक है, बोलो साथ में बोलो, एसिड किसको बोलते हैं, जो खट्टा हो, ठीक है। बेस किसको बोलते हैं, उसका टेस्ट कैसा होगा, बोलो, हाँ बोलो ना, अरे मत सोचो कौन है अगल बगल में। हाँ तो बेस कैसा होगा, बेस बिटर होगा, ठीक है। सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट तो कैसा नमकीन होता है, सॉल्ट तो पता ही है, नमक है तो नमकीन होगा। चलो ये तो बात हो गया, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। और क्या बोले थे, बेस क्या होता है, एसिड्स का केमिकली अपोजिट होता है। बेस क्या होता है, एसिड का केमिकली अपोजिट होता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो इंडिकेटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर। ये जो बात हम बार बार बोल रहे थे, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, पता नहीं कौन सा लिटमस, समझ में नहीं आ रहा था सर क्या क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर पता नहीं। देखो इंडिकेटर क्या होता है, समझो बात को।
एन इंडिकेटर इज अ डाई, ठीक है, डाई कौन सा डाई, वही वाला जो कलर वाला डाई होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर बाल में लगाने वाला, अरे कलर का मतलब डाई होता है, डाई का मतलब कलर होता है, ठीक है, उसी को डाई बोलते हैं। तुम कर लेना, तुम देख लेना डाई का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर, ठीक है, ये क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मतलब क्या है, कौन सा वर्ड से बना है, इंडिकेटर कौन सा वर्ड से बना है, सोचो सोचो, इंडिकेटर कौन सा वर्ड से बना होगा, इंडिकेट, ठीक है, इसका वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इंडिकेट का मतलब कि हम लोग को बता रहा है, हम लोग को क्या बता रहा है, हम लोग को ये बता रहा है कि जो तुम हाथ में केमिकल सब्सटेंस लिए हुए, अब देखो प्रॉब्लम ये है ना एसिड बेस के साथ कि ये दोनों को अगर हम बीकर में डाल करके तुम्हारे सामने ला करके रख देंगे तो तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है, तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको डिफ्रेंशिएट करना है तो तुम क्या करोगे, हो सकता है कि उंगली डाल के चेक करो, लेकिन यहाँ पे तो एक खतरा है, अगर तुम एसिड को चेक करोगे जैसे ही उंगली डाल करके तुम्हारा उंगली जल जाएगा, ठीक है, उंगली जल जाएगा, तो उंगली तो जलाना नहीं है, उंगली जलाना नहीं है, तब कैसे पता चलेगा, तब टेस्ट करके सर जो खट्टा लगेगा वो क्या बोलते हैं, जो खट्टा लगेगा वो एसिड है और जो तीखा लगेगा वो बेस है, ठीक है, एसिड को पी जाना, एसिड पी जाएंगे एसिड नहीं पी पाएंगे, एसिड नहीं पी पाएंगे। तो जब एसिड को पी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि दोनों बीकर में क्या है, एक ए बीकर में हम एक पानी जैसा सब्सटेंस रखे हुए हैं, बी बीकर में हम एक और पानी जैसा सब्सटेंस रखे हुए हैं, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, क्या कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम क्या है, इंडिकेटर, उस चीज का नाम क्या है, इंडिकेटर। अब ये काम क्या करेगा, ये तुम्हारे काम को इजी कर देगा, ये तुमको बताएगा कि भाई तुम जो ये लिए हो ये एसिड है कि बेस है, ये बताएगा तुमको कि ये एसिड है कि बेस है। कैसे बताएगा, तो अपना कलर चेंज करके। कैसे बताएगा, तो अपना कलर चेंज करके। एक बीकर में तुम कुछ डाले तो उसका कलर बदल गया, दूसरे बीकर में डाले तो कलर बदल गया, नहीं कलर बदला, कुछ भी हो सकता है, या तो कलर बदल सकता है या कलर नहीं बदल सकता है। बदलेगा तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, नहीं बदलेगा तो भी पता चलेगा, नहीं बदलेगा तो भी पता चलेगा। अब कैसे, तो बता रहे हैं, अरे बोले तो कि साइंस क्या है, एक थ्रिलर मूवी है, ठीक है, साइंस क्या है, एक थ्रिलर मूवी है। जब तक वेट नहीं करोगे, जब तक वेट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। थ्रिलर मूवी में या फिर जो सस्पेंस वाला मूवी रहता है, मूवी के स्टार्टिंग होते ही सारा राज खुल जाता है, नहीं खुलता है, धीरे धीरे। तो उसी तरह चैप्टर का शुरू होते ही, चैप्टर के शुरू होते ही तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको लगेगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर सारा क्या बात हो रहा है, तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब कहानी बढ़ते जाता है तो अपने आप सब कुछ सिंप्लीफाई होता चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, कि इंडिकेटर किसको बोलते हैं, इंडिकेटर उसको बोलते हैं जो हमारे लिए एसिड और बेस को चेक करके दे, चेक करके दे कि ये एसिड है कि बेस है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसेस इन द लैबोरेटरी इज लिटमस पेपर, ठीक है। मोस्ट इंडिकेटर, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर मतलब कि जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है कहीं भी लैबोरेटरी में, स्कूल में भी तुमको देखने को मिल जाएगा, वो सबसे ज़्यादा क्या कॉमन है, लिटमस पेपर। वो क्या है, लिटमस पेपर। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो कलर पे आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है, दो टाइप का होता है। लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, ठीक है, एक हो सकता है रेड और एक हो सकता है ब्लू। देखो दो टाइप का है, यहाँ पे तुमको रेड वाला दिख रहा है और ये तुमको ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, दो टाइप का लिटमस पेपर होता है। अब क्या होता है कि इसी में से तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास दो बीकर है, ठीक है, अब तुम्हारे पास दो बीकर है, अब तुम इस बीकर पे आए, ए वाले बीकर पर आए, ए वाले बीकर पे क्या किए, ए वाले बीकर पे क्या किए कि रेड लिटमस पेपर को अंदर डाल दिए, रेड लिटमस पेपर को क्या किए, अंदर डाल दिए। रेड लिटमस को जैसे ही तुम उस बीकर के अंदर डाले कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आया, रेड लिटमस का रेड लिटमस ही रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो बोले कि सर तब तो पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं, अब ब्लू लिटमस लो और उसमें डालो। जैसे ही तुम ब्लू लिटमस को डाले अंदर में, ब्लू लिटमस का कलर बदल गया, ब्लू लिटमस चेंज हो गया रेड में, ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस कैसे हो गया, रेड में चला गया, ठीक है। जैसे ही तुम बीकर 1 में डाले, बीकर ए में डाले, देख लो देख लो देख लो थोड़ा, ठीक है। जैसे ही तुम बीकर ए में ब्लू लिटमस को डाले उसका कलर बदल के रेड हो गया। बोले सर जादू, नहीं एसिड,
जादू नहीं, एसिड, ठीक है। तुम बोले सर जादू, हम बोले एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिड था। मतलब कि ये पता चल गया हम लोग को कि बीकर ए के अंदर क्या था, एसिड था। बीकर ए के अंदर क्या था, एसिड था। ये हो गया कंफर्म। यही काम है इंडिकेटर का, यही जो काम है किसका काम है, इंडिकेटर का। पता चल गया ना कि बीकर ए के अंदर एसिड था कि बेस था। अब रेड लिटमस को डालने से कोई कलर चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस को डालने से कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसिड में रेड लिटमस डालोगे तो कुछ नहीं होगा। एसिड में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, पहले ही लिखा हुआ था। देखो तो थोड़ा सा पीछे जा करके, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे हम लिखे थे ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। तो रेड लिटमस डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए जब हम लोग रेड लिटमस को डाले तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, रेड और ब्लू। इंडिकेटर किसको बोलते हैं, इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस द कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, एक डाई है, एक कलर है। जैसे ही तुम उसको एसिड या बेस में डालोगे वो अपना कलर चेंज करके तुमको बताएगा, ठीक है। वो अपना कलर चेंज करके तुमको बताएगा कि हाँ हम एसिड में तुम डाले हो हमको कि बेस में डाले हो। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी का बात देख लेते हैं। एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर ये बात लिखा हुआ है कि लिटमस किसको बोलते हैं, लिटमस क्या होता है, कहाँ से मिलता है। तो हम लोग भी इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग भी इस बात को देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है, पर्पल डाई है। मतलब कि पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन है। लिटमस एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे तुम लोग से रहेगा, लाइकेन, लाइकन में 2 ऑर्गेनिजम्स होता है, लाइकन में 2 ऑर्गेनिजम्स होता है। वो कौन सा 2 ऑर्गेनिजम्स है जो लाइकन में पाया जाता है, ये भी तुमको लिखना है, ठीक है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, पर्पल डाई है, ठीक है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा, ठीक है। अब थोड़ा सा 9th क्लास वाला बात बता रहा है। 9th का बायो में क्या बताए थे, 9th का बायो में था थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस तरह से अलग अलग प्लांट्स का डिवीजन था, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई करता है, थाइलोफाइटा के अंदर, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। और लाइकन कहाँ पे यूज होता है, इंडिकेटर के जैसा यूज होता है, ठीक है। तो लिटमस एक्चुअली में कहाँ से एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एक नया वर्ड आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए एक्सट्रैक्ट वर्ड में। एक्सट्रैक्ट का मतलब कि वहाँ से निकाल लेना, ठीक है, वहाँ से क्या करना, बाहर कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं कि सोना को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गोल्ड को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से, तो अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे उसका माइनिंग होता है, जहाँ पे उसका क्या होता है, माइनिंग होता है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसी तरह से लाइकन के अंदर से लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और बाद में लिटमस सॉल्यूशन को पेपर पर लगा दिया जाता है, वही बन गया लिटमस पेपर, वही बन गया क्या, लिटमस पेपर। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। और जब लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। अब लिटमस सॉल्यूशन का कोई पर्पल कलर का होता है, ठीक है। जब उसके अंदर तुम एसिड को डालोगे तो वो अपना कलर चेंज करता है, जब तुम उसको बेस के अंदर डालोगे तो वो अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज। देखो यहाँ पे रेड कैबेज का एक डायग्राम तुमको दिख रहा है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, बहुत सारे अलग अलग नेचुरल मटेरियल्स हैं जिसको हम इंडिकेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। रेड कैबेज लीव, लाल जो ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, कैबेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको लगता है पत्ता गोभी, हाँ यही बोलते होंगे, हाँ। तो पत्ता गोभी का जो रेड पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता जो होता है उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्मरिक नहीं बताएंगे, टर्मरिक क्या होता है नहीं बताएंगे, तुमको पता करना है कि टर्मरिक क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कलर्ड पेटल्स। कलर्ड पेटल्स का मतलब क्या, कलर्ड पेटल्स का मतलब क्या, पेटल्स का मतलब क्या, पेटल्स का मतलब जो उसका पंखुड़ी होता है, फूल का जो पंखुड़ी होता है ना, उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। पेटल्स किसको बोलते हैं, फूल का जो पंखुड़ी होता है। जैसे अगर रोज़ के अंदर जो तुम रेड वाला पार्ट देखते हो वो उसका पेटल्स है। उड़हुल के फूल में जो तुम उसका रेड वाला पार्ट देखते हो, वाइट वाला पार्ट देखते हो, क्या है, उसका पेटल्स है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, ठीक है। तो इन सब फ्लावर का जो पेटल्स होता है उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं। तो कौन सा फ्लावर बोल रहा है, हाइड्रेंजिया। क्या होता है हाइड्रेंजिया, देखो डायग्राम हम डाल दिए, ठीक है, डायग्राम हम डाल दिए, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो देख लो, हाँ। तो क्या बोल रहा है, हाइड्रेंजिया का जो पत्ता होता है, हाइड्रेंजिया का जो पेटल्स होता है उसको भी नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, टीनिया।
टीनिया, ठीक है, इसको बोलते हैं टीनिया, ठीक है, ट्यूनिया, ट्यूनिया बोलेंगे, ट्यूनिया, ठीक है। उसके बाद क्या है जरेनियम, उसके बाद क्या है जरेनियम, उसके बाद क्या है जरेनियम। इन सब का जो ये सब क्या होता है, ट्यूनिया क्या होता है, देख लो ट्यूनिया क्या होता है। ये है ट्यूनिया का पत्ता, ठीक है, ये है ट्यूनिया का पत्ता, ये है ट्यूनिया का पत्ता, सॉरी ट्यूनिया का फ्लावर, पत्ता नहीं फ्लावर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या है जरेनियम, ये क्या है जरेनियम। ये सब किस में यूज़ होता है, ये सब इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ होता है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस को अलग अलग करने के लिए। अगर तुम्हारे अगल बगल में ये फूल मिलता है तो तुम इसको लेना और क्या करना कि नींबू काट करके उसके ऊपर डालना, देखना इसका कलर बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा। अगर तुम्हारे पास ये सारा फ्लावर्स उपलब्ध है, ठीक है, तो तुम उसको नींबू के ऊपर डालना, देखना इसका कलर बदल जाएगा, पक्का बदलेगा, ठीक है, पक्का बदलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। ये सब क्या करता है, एसिड और बेस के सॉल्यूशन, एसिड और बेस का प्रेजेंस को क्या करता है, टेस्ट करता है कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड बेस है कि नहीं है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। इन लोग को क्या कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स या सिंपली इंडिकेटर्स बोला जाता है। इन सबको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये कौन सा पत्ता था, ये था तुम्हारा टीनिया, और ये कौन सा पत्ता था, ये था तुम्हारा जेरेनियम, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं, इस टॉपिक का लास्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, 3 टाइप का इंडिकेटर्स होता है। या तो इंडिकेटर्स हो सकता है नेचुरल, ठीक है, या तो हो सकता है सिंथेटिक, या हो सकता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, या हो सकता है ऑल्फैक्टरी। चलो आगे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का कहने का मतलब कि वैसा इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड हुआ है। जैसे अभी जितना हम लोग बात किए, चाहे जेरेनियम का पत्ता हो, चाहे रेड कैबेज हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको टीनिया हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक हो, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है, ये सब क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है, आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस। इन सबको क्या नेचुरली यूज किया जाता है, ठीक है, नेचुरली यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स उनको बोलते हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, जो हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। अब सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, इसका एग्जाम्पल फिनोप्थलीन। क्या इसका एग्जाम्पल होता है, फिनोप्थलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में नहीं आएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला हो जाएगा फिनोप्थलीन और दूसरा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, पहला हो जाएगा फिनोप्थलीन, दूसरा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। तीसरा क्या है, ऑल्फैक्टरी। अच्छा, अब एक और सवाल, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है, बायो में पढ़ाया हुआ बात है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, चलो हम ही बता देते हैं, ज़्यादा लिखोगे तो फिर बोलोगे बहुत लिख रहे हैं सर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में पाया जाता है, ठीक है, नोज के अंदर पाया जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि स्मेल से कुछ रिलेटेड है, नाक से बात है तब तो स्मेल से कुछ रिलेटेड है, बात समझ रहे हो। सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस, क्या होता है, एसिड या बेस के साथ किसी चीज को अगर मिलाओगे तो वो क्या करता है, अपना स्मेल चेंज कर लेता है, अपना क्या करता है, स्मेल चेंज कर लेता है। जैसे ही स्मेल चेंज होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें एसिड है कि बेस है। ये सब क्या है, एसिड और बेस को चेक करने का एक तरीका है, एक क्या है, एक सब्सटेंस है जिससे हम लोग एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो वही तुम बोलोगे कि सर इन सब का क्यों ज़रूरत पड़ा, इन सब का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ एसिड जो होता है और कुछ बेस जो होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बिल्कुल टच नहीं कर सकते। अगर हम लोग टच करेंगे हम लोग को डैमेज होगा, हमारे स्किन को डैमेज होगा, बहुत सारा डैमेजेस हो सकता है। तो इन सब को टेस्ट करने के लिए, इन सब को टेस्ट करने के लिए हम लोग को इंडिकेटर्स का ज़रूरत पड़ा। अब नींबू के अंदर टेस्ट करना है कि उसके अंदर एसिड है कि बेस है, तो तुमको क्या करना है, सिंपली जा करके लिटमस पेपर बाजार से लेना है, लिटमस पेपर बाजार में मिल जाएगा। लिटमस पेपर नहीं भी लेना है तो उतना सारा जो नेचुरल इंडिकेटर्स बताएं तुमको नींबू के ऊपर लगाना है, उसका कलर बदलेगा, उसका कलर क्या होगा, बदलेगा। और जब बदलेगा तो तुमको पता चलेगा कि उसके अंदर एसिड होता है कि बेस होता है। कौन सा कलर बदलेगा, कैसा कलर बदलेगा, ये भी बताएंगे, अभी बता रहे थोड़ा सा। तो ऑल्फैक्टरी
इंडिकेटर्स में एग्जांपल कौन है, अनियन, वैनिला, ठीक है, ये सब क्या है, वैनिला एसेंस जो होता है बाजार में मिल जाता है, केक वेक में डालते हैं, उसी को बोलते हैं वैनिला और अनियन, ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब ये टेबल थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिकेटर रेड लिटमस, कहाँ गया, इंडिकेटर क्या है, रेड लिटमस। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, नहीं हुआ, हाँ रेड हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेड लिटमस। रेड लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। एसिड में जब रेड लिटमस डालेंगे तो नो चेंज, भाई पहले ही बात हो गया था, नो चेंज होगा, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। रेड लिटमस अगर एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेस डालेंगे, बेस अगर करेंगे तो रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में। देखो इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि सर ब्लू लिटमस रेड में हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू में, कोई एक याद रखो, ठीक है, कोई एक याद रखो, एसिड वाला याद रखो, ठीक है, एसिड के लिए याद रखो, एसिड के लिए याद रखो। एसिड के लिए क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये याद रखो। और इतना याद रखो कि बेस इसका उल्टा करता है, बेस क्या करता है, इसका उल्टा करता है, वो अपने आप हो जाएगा। दोनों याद करने के चक्कर में रहोगे भूल जाओगे, दोनों इधर से उधर मिक्स हो जाएगा। एक याद रखो, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। चलो अब हम लोग ब्लू लिटमस को देखेंगे ही नहीं, हम लोग ब्लू लिटमस को इसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। हम लोग कोई एक को याद कर लेंगे, एक को याद कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक किसको बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। एसिड डालोगे नो चेंज होगा, एसिड डालोगे नो चेंज होगा, जैसे ही बेस डालोगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, जब तुम्हारे कपड़े के ऊपर कभी कड़ी गिर जाता है, ठीक है, कड़ी मतलब कि सब्जी का जो कड़ी होता है वो अगर गिर जाता है तो उसको अगर कपड़ा धोए होगे जीवन में, कभी धोए हो जीवन में, कभी अगर कपड़ा मम्मी का हाथ बटाए हो गए, कपड़ा धोए हो गए, तो देखोगे कि जब कड़ी गिर जाता है तो उसके ऊपर जब तुम सोप सॉल्यूशन लगाते हो, सोप सॉल्यूशन इज अ बेस, सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है। सोप सॉल्यूशन जब उसके ऊपर लगाओगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। अगर नहीं पता है तो हम एक बात बताते हैं, ठीक है, एकदम नया शर्ट, वाइट शर्ट, ठीक है, वाइट शर्ट क्या करना, पहन लेना, ठीक है, पहनने के बाद क्या करना, उस पर कड़ी को गिरा लेना, ठीक है, उस पर क्या करना, कड़ी को गिरा देना और मम्मी को ले जाके दे देना, ठीक है, क्या करना, मम्मी को ले जाकर के दे देना। अब बोलना कि मम्मी इस पे सोप लगा दीजिए ना, सोप लगा के हम देखेंगे कि उसका कलर बदलता है कि नहीं। तब तुमको इतना अच्छा साइंस समझ में आ जाएगा, इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, तो रेड कैबेज जूस, ठीक है, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस क्या है, रेड कैबेज जूस क्या, ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ओरिजिनल कलर उसका कैसा होता है, पर्पल होता है। एसिड जब उसके अंदर एसिड डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है। बेस डालोगे तो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश येलो हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक बार एक नज़र से बस देख लो, इतना याद करने का जरूरत नहीं, एक नज़र से देख लो कि हाँ, अगर कभी होता ना कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो किसी को नहीं आता है, तो अगर एक बार तुम एक देखे हुए रहोगे तो तुमको हो सकता है कि पता रहे कि हाँ ऐसा होता है। फिर एक क्या हो गया, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या करता है, फिनोप्थिलीन का एक्चुअली कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर एसिड डालोगे तो उसका कलर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर बेस डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा काम होता है हायर क्लासेस में, हायर क्लासेस में यानी कि अगर तुम 11th-12th में साइंस लेते हो तो तुमको इसका काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज है यानी कि ऑरेंज रहेगा। अगर तुम उसके अंदर एसिड को टेस्ट करना, एसिड डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। अनियन क्या था, अनियन क्या था, वो तो ऑल्फैक्टरी था। ऑल्फैक्टरी यानी कि ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब कि उसका तो स्मेल चेंज हो रहा था। तो देखो अनियन का कलर से कोई मतलब है ही नहीं, हम लोग को कलर से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, कलर से कोई मतलब नहीं है। एसिड डालोगे तो नो चेंज, एसिड अगर अनियन के अंदर डालोगे तो नो चेंज, लेकिन बेस डालोगे तो जैसे ही, अच्छा हम एक बात बताते हैं, अगर तुम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए होगे तो कुछ अनियंस ऐसा होता है जिसमें स्मेल्स नहीं होता है, वो अनियन सैलेड में ला करके तुमको देता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में सोडा में डालता है, ठीक है, मतलब करता है कुछ काम, तो उसका क्या हो जाता है, स्मेल क्या होता है, वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, ठीक है।
तो बात रहा कि इतना दूर तो हम लोग समझ गए। आज का लेक्चर में हम लोग क्या समझे, एक बार हम लोग अगर समराइज करें तो हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, सॉल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझे। उसके बाद हम लोग समझे इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, इंडिकेटर्स का कितना टाइप होता है, ठीक है। इतना बात हम लोग आज के इस लेक्चर में समझ लिए, आज के इस लेक्चर में समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो जो बात हम बताए हैं वो वाला तो कमेंट में लिख ही देना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि डाउट क्लास में आओगे तो जो भी डाउट रहेगा वो अपना नोट करते रहना कि हाँ ये सारा डाउट था, तो डाउट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।